हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को सारी आइडेंटिटी समझा दी थी जो भी ट्रिगो में आपकी यूज़ होनी है 11th में। अगर आप लोगों ने वो आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं की हैं तो भाई उन्हें लर्न कर लो अच्छे से, अदरवाइज़ आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। अब हमने सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं पूरे चैप्टर में। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज क्या बल्कि नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ में सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस होगी, तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आप बस समझिए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो जब वहाँ आप करोगे अपने आप ही हो जाएंगे सारे कवर, ठीक है। जब एक्स्ट्रा कराऊँगा तो आपको बता दूँगा। फ़िलहाल के लिए आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो रहे हैं, अच्छे से इन्हें समझना। होमवर्क जो दूँगा उसमें ये सब होंगे, आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो भाई देखो क्या कह रहा है ये, कह रहा है प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू 1। ये वैसे आप खुद भी कर सकते थे, ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों को पाई से तो फेमिलियर करा ही चुका हूँ मैं कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो कुछ कॉमन एंगल होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ अगर आपने सारी अच्छे से करी है, कि पाई/6 इज़ 30 डिग्री, पाई/3 इज़ 60 डिग्री एंड पाई/4 इज़ 45 डिग्री, ठीक है। तो पाई 180 है तो पाई/2 क्या हो जाएगा 90। ये कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो आपको समझ लो देखते ही स्ट्राइक करने चाहिए, ऐसा नहीं कैलकुलेशन करनी पड़े। वैसे तो कोई लंबी कैलकुलेशन है नहीं, पाई को 180 लिखूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा 30 आएगा, बट ये आपको देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए। इतने फेमिलियर हो जाओ आप कि आपको देखते ही पता होना चाहिए पाई/3 मतलब 60 डिग्री लिखा है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे साइन पाई/6 लिखा है तो आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, वो तो पता ही है। पाई/3 भी पता ही है 60 डिग्री, उसकी वैल्यू भी पता होती है। ये साइन 5 पाई/6 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे अलग से। साइन 5 पाई/6 ये सब भी मैं आपको से पहले ही सिखा चुका हूँ, तो जिनको याद नहीं है भाई वो पीछे जाके वीडियोज़ को देखो। 5 पाई/6 को हम लिख सकते हैं ना पाई माइनस पाई/6। जिन्होंने बच्चों पिछली वीडियो सारी अच्छे से नहीं करी है उन्हें नहीं समझ में आएगा, जिन्होंने कर लिया उन्हें ही आएगा। 5 पाई/6 को हम पाई माइनस पाई/6 लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन थीटा आ गया। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पाई/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, ठीक है। तो बस अब यही सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है, क्वेश्चन हो जाएगा। LHS ले ली, ठीक है। सबसे पहले ये 3 लिखा है एज इट इज़, साइन पाई/6 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, लिख दी भाई। फिर क्या है सेक पाई/3 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 2 होती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये साइन 5 पाई/6 हमने निकाल ली वैल्यू, यहाँ पे कितनी है हाफ है। फिर कह रहा है कॉट 45 पाई/4 मतलब 45, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो बस अब तो बस कैलकुलेशन है सिंपल, नहीं ये 2 और 2 कट गया, क्या रह गया 3। ये 2 से 4 को काट दिया तो 2 × 1 2 हो गया, 3 - 2 1 आ गया, सिंपल इजी है ना। ये सब तो वैसे आप खुद भी कर सकते थे, इतना तो कर ही चुके हो पहले। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा प्रूव करो इसकी वैल्यू 3/2 है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता। पाई/6 तो 30 डिग्री है, वैल्यू पता है। पाई/3 60 डिग्री है, वैल्यू पता है। 7 पाई/6 की वैल्यू नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉसेक 7 पाई/6। क्या करेंगे इसको हम लिखेंगे कॉसेक पाई प्लस पाई/6, है ना। अब पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पाई/6 है 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 होती है ना। तो ये -2 आ गया, बस बाकियों की तो वैल्यू हमें पता ही है। तो LHS ले ली, ये 2 साइन 30 क्या होता है 1/2 और उसका स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर, सही है। प्लस कॉसेक 7 पाई/6, कॉसेक 7 पाई/6 की वैल्यू ये हमने निकाल ली, क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है ना।
फिर कॉस पाई बाय 3 मतलब 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, और उसका स्क्वायर भी करना है, ठीक है ना। बस अब तो कैलकुलेशन है। 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4। -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया? 1/4। सिंपल। क्या आ गया भाई? ये -2 का स्क्वायर, सॉरी 4 लिखना ना, ये 2 लिख दिया गलती से। -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो 4 और 4 कट गया, ये इससे कट गया 2 से 4, तो ये 1/2 + 1 कितना आ गया? 3/2 आ गया ना। RHS ख़त्म, इजी। ठीक है, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। ये भी सेम ही है। देखो कॉट पाई/6 की वैल्यू पता ही है, 30 डिग्री है, क्योंकि ये भी 30 डिग्री है। ये नहीं पता, इसको निकाल लेता हूँ। क्या है ये? कॉसेक 5π/6। क्या लिखेंगे इसको? 5π/6 को पाई माइनस π/6, यही लिखेंगे ना, पाई माइनस π/6। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉसेक थीटा आ गया ये। और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2। बस अब पुट कर दो सारी यहाँ पे वैल्यूज़। तो LHS ले ली। सबसे पहले क्या है? कॉट पाई/6 यानी कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर। फिर कॉसेक 5π/6 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, 2 है। और ये tan π/6 यानी tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर। सही है, बस सिंप्लीफाई कर लो। √3 का स्क्वायर इज़ 3, ये 2, और ये 3 × 1/3। सही है ना। तो 3 और 3 तो कट गया, ये 3 + 2 5, 5 + 1 6। हो गया क्वेश्चन। 6 ही तो लाना था, इजी है ना, तो कर ही लोगे ऐसे क्वेश्चंस तो। चलते हैं भाई आगे। अब देखो क्या कह रहा है ये। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब हमें जो वैल्यू पता है बच्चों, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी पता है। 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या करें हम ऐसे में? ऐसे में आप ये देखो, क्या आपको ऐसे कोई दो एंगल्स पता है? ऐसे कोई दो एंगल्स पे साइन की वैल्यू पता है जिनका डिफरेंस या सम 15 आ जाए? जिनका डिफरेंस या सम 15 आ जाए? नहीं पता? पता ही होगा, सोचो। देखो सीधी सी बात है, ऐसे सोचो भाई, कॉमन एंगल कौन कौन से होते हैं? जो कॉमन एंगल है जिसकी हमें वैल्यू पता रहती है, वो होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, एक 0 डिग्री, है ना। इन कॉमन एंगल्स की वैल्यू हमें पता रहती है। तो क्या इनमें से किसी का डिफरेंस, सम तो आ नहीं सकता 15 क्योंकि बड़े बड़े हैं, किसी का भी दो का डिफरेंस क्या 15 के इक्वल है? हाँ है। चाहे तो 30 और 15 देख लो, 45 देख लो, या 45 और 60 देख लो। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 15। और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है? 15 है। अब आपको एक बात बतानी है, कई बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदारी दिखा देते हैं, आपने नहीं दिखानी। वो क्या कहते हैं, भैया साइन 15 की वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या करो, साइन 45 माइनस साइन 30 निकाल दो। वो कहते हैं साइन 45 की वैल्यू निकालो, साइन 30 की निकालो, माइनस कर दो जी, आंसर आ जाएगा। गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? देख लो। मान लो आपको ऐसे ही निकालनी होती साइन 60 की वैल्यू, तो क्या उसको हम साइन 90 माइनस 30 लिख सकते थे ऐसे? साइन 90 माइनस साइन 30, चेक करो, पता लग जाएगा अभी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये कितना है? √3/2। ये कितना आ गया? 1 माइनस हाफ। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो गलत हो गया ना। यानी कि साइन 60 को साइन 90 माइनस साइन 30 नहीं लिख सकते। ऐसे ही 15 को साइन 45 माइनस साइन 30 नहीं लिख सकते। तो क्या करें फिर? एक काम कर सकते हैं, साइन 15 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 45 माइनस 30, कि नहीं लिख सकते? ये तो लिख सकते हैं।
भाई 45 माइनस 30 15 ही तो होता है। मैंने इसको ऐसे अलग अलग थोड़ी लिखा है। ऐसे लिखने का मतलब है कि इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। साइन कोई नंबर थोड़ी है जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात बच्चों समझ लो, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग हैं। ये जो लिखा है बच्चों और ये जो लिखा है, दोनों बातें अलग हैं। ये साइन ऑफ ए माइनस बी है, ये साइन ए माइनस साइन बी है, दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है ना। तो आप साइन 15 को ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हो। ये लिख के क्या करेंगे वो देख लेते हैं। चलो, अब आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि साइन ए माइनस बी क्या होता है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पता है भाई, ये आइडेंटिटी कर चुके हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इससे हम एक बात देखो, साइन 45 जो है अपने पास 45, अभी आपको बताया आप 45 को क्या लिख सकते हो, 45 माइनस 30। 45 की वैल्यू थोड़ी निकालनी है अपने को, 15 की निकालनी है। इसको 15 लिख लो यार, काट देता हूँ इसको। हमें निकालनी है साइन 15 की वैल्यू, 15 की, है ना। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर 45 माइनस 30 की जगह हम 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे, कि जो साइन 15 है इसको 60 माइनस 45 भी लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिख के कर लो या ऐसे लिख के, आंसर सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो अब साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी ये ऊपर लिखी है, इसको अप्लाई कर दो। इसमें कर लोगे ना अप्लाई, तो क्या करना है, सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, बस ए की जगह 45 लिखना है, बी की जगह 30 लिखना है, लिख दो। तो साइन ए यानी साइन 45, कॉस बी यानी कॉस 30 माइनस कॉस ए यानी कॉस 45, साइन बी यानी साइन 30। सही है। अब आपको इन सब की वैल्यूज़ तो पता ही है। कॉस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। ठीक है भाई। तो क्या आ गया ये, √3/2√2, 1/2√2। सही है। 2√2 एलसीएम ले लो, तो √3 माइनस 1/2√2, ये अपनी साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकल गई। ईजी है ना। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को। देखो अब जैसे ये करना है, cos 75 डिग्री करना है, इधर से आपको देख लो, आपको कॉमन एंगल कौन कौन से पता है, ये 30, 45, 60, 90। क्या इनमें से किसी दो का डिफरेंस या किसी दो का सम इतना आ जाएगा, इन चारों में से किसी भी दो का डिफरेंस या दो का सम इतना आ जाएगा, आ जाएगा। 75 को लिख सकते हैं 30 + 45, है ना, वही कर लो। देखो क्या करेंगे, cos 75 की वैल्यू निकालनी थी, तो उसको हमने क्या लिख दिया, cos 30 + 45, क्योंकि 30 + 45 = 75। सही है। अब आइडेंटिटी लगेगी cos a + b की। पता है भाई क्या होती है cos a + b की आइडेंटिटी, cos a + b याद होनी चाहिए थी आपको, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो तो इसमें लग जाएगी आइडेंटिटी। ए और बी की जगह क्या लिखना है, बस 30 और 45 लिख दो। तो cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। सही है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, cos 45 की 1/2, sin 30 की 1/2, sin 45 की 1/√2। तो क्या हो गया ये, cos 45 की 1/√2 होती है ना, तो √3/2√2, ये 1/2√2, 2√2 एलसीएम आ गया, तो √3 माइनस 1/2√2 हो गया। सही है, इजी। अच्छा अब एक चीज़ और नोटिस करो भाई, साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू आई थी वही cos 75 डिग्री की वैल्यू आई है, दोनों सेम आई हैं बिल्कुल, है ना, दोनों बिल्कुल सेम आई हैं, वो सेम ही आनी थी, क्योंकि 15 और 75 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
15 और 75 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपको पता होगा, अगर आप सोचो कि cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है, देखो जाके टेबल में देख लो बेशक, cos 30 और sin 60 की सेम होती है, ऐसे ही sin 30 और cos 60 की भी सेम होती है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आए होते एक ही पार्ट में कि ये फाइंड करो ये भी फाइंड करो, तो हमें इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, हम एक निकाल के दूसरा वही लिख देते। कैसे, अगर आप थोड़ा तरीके से दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो। इधर दिखाता हूँ, देखो, छोड़ो, पहले सोच रहा था इधर कर दूं, पर तसल्ली से इस पर कर लेते हैं, दिख जाएगा। देखो, आपने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल ली थी, क्या आई थी, √3 - 1/2 √2 निकाल ली थी ना साइन 15 की, है कि नहीं। अब एक बात सुनो, ये आपके साइन 15 की वैल्यू आई थी। अब आपको इससे ही सपोज cos 75 निकालना है। बेटा 15 को क्या हम लिख नहीं सकते 90 - 75? कुछ करा तो नहीं ना हमने, क्या करा है, ये तो सिंपल मैथ्स है कि 15 को आप 90 - 75 लिख सकते हो, 15 ही तो आएगा। और साइन 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 - थीटा, ये पूरा थीटा है, साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, ये तो पढ़ा ही हुआ है हमने। तो ये क्या आ गया, cos 75। तो क्या पता चला इससे कि जो साइन 15 की वैल्यू है वही cos 75 की वैल्यू है। सही है, हो गया। तो याद रहेगा कि साइन थीटा और cos थीटा सेम होते हैं अगर उनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये चीज़ें बहुत काम आती है कई बारी क्वेश्चन में। जैसे सपोज़ अगर मैं आपको कहूँ, कभी कभार गंदे गंदे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि साइन 43 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में हमें पता है और आपसे cos 47 की वैल्यू पूछी है, तो आप 1 मिनट में बता दो कि दोनों सेम होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 90, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जो साइन 43 की वैल्यू होगी वही cos 47 की वैल्यू होगी। समझ गए ना बात। अगर आपसे पूछूँ साइन 25 की वैल्यू जो है कुछ गिवन है, तो इसके इक्वल cos का कितना एंगल होगा, तो वैल्यू सेम होगी 25 है ना ये। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 65। सही है ना, क्योंकि दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो cos 65 और sin 25 की वैल्यू सेम होगी। अगर आपको एक की पता हो तो आप दूसरे की सीधा सीधा लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, फिर हम होमवर्क में देंगे आपको क्वेश्चन जो ये हैं। पहले इसको समझेंगे, क्या है भाई, tan 13 π/12। बेटा 13 π/12 है, क्या इसको मैं पाई प्लस π/12 लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/12 नहीं लिख सकता क्या। देख लो, एलसीएम लोगे, 12 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 13 पाई, 13 π/12 आ जाएगा। ठीक है ना। अब tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो tan थीटा ही आ जाएगा। ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अब π/12 कितना होता है, π/12 क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। π/12 अगर आप सोचो ना तो 180/12 15 डिग्री होता है। ये क्या होता है, 15 डिग्री। तो आप चाहो तो इस π/12 की जगह 15 डिग्री लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 15 डिग्री तो अभी बताया था पीछे कैसे निकालोगे, है ना। और अगर आपका मन नहीं है, आप चाहते हो पाई की टर्म्स में लिखें हम, थोड़ा अच्छा लगे टीचर को भी कि हाँ पाई के टर्म्स में भी हमें समझ में आता है, तो आप कर लो ऐसे भी। आपको पता तो है ही ये क्या है, ये 15 है। और 15 डिग्री को हम 45 - 30 लिख सकते हैं ना। 45 पाई की टर्म्स में क्या होता है, π/4 होता है, अगर आप पाई के टर्म्स में ही लिखना चाहते हो। ठीक है, फेमिलियर हो जाओ थोड़ा सा, और क्या, पाई से भी। तो भैया हम 15 को 45 - 30 लिखना चाहते हैं, तो 45 इज़ π/4, 30 इज़ π/6, ऐसे लिख दो। तो ये लिखा हो, बात तो एक ही है, ये डिग्री में है, रेडियंस में है। ठीक है ना। तो ये हमने π/12 को ये लिख दिया। आप एलसीएम लेके बेशक देख लो, ये π/12 ही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, अब इसमें tan a - b की आइडेंटिटी लगा दो। पता है भाई, tan a - b क्या होता है, tan a - b ये होता है tan a - tan b अपॉन
1 प्लस tan A tan B, tan A tan B, ठीक है ना, होता था ये। लगा दो, इसमें क्या करना है, सेम आइडेंटिटी लगा दो, बस ए की जगह क्या लिखना है π/4 और बी की जगह क्या लिखना है π/6। तो tan A यानी tan π/4 माइनस tan B यानी tan π/6 अपॉन 1 प्लस tan A tan B, 1 प्लस tan π/4 tan π/6। ठीक है भाई, ये आ गया। अब बस इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो, यहाँ कर देते हैं। tan 45 क्या होता है भाई, tan 45 1 होता है, और ये 30 है, tan 30 क्या होता है 1/√3, और ये 1 tan 45 1 हो गया और tan 30 1/√3, सही है। तो √3 एलसीएम ले लेता हूँ ऊपर, √3 एलसीएम लूँगा तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू 1 √3 माइनस 1, नीचे भी स्क्वायर √3 एलसीएम ले लिया, तो स्क्वायर √3 को 1 से करा तो स्क्वायर √3, ये 1 इंटू 1 ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये कट गया स्क्वायर √3 आ क्या गया √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1। आप चाहो तो आगे इसको अब रैशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, कर ही लेना इसको रैशनलाइज, इतना तो कर ही लोगे, मान के चल रहा हूँ कि नहीं कर पाते रैशनलाइज, कर दूँ। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, कैसे रैशनलाइज करते हैं इसको, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, समझ गए नहीं समझे। a प्लस बी, ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो, तो a स्क्वायर करेंगे पहले, √3 का स्क्वायर कितना होएगा 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2√3 अपॉन कितना है ये 2, सही है, हो गया क्वेश्चन। तो वैसे 3 प्लस 1 कितना हो गया भाई 4, माइनस कितना है ये 2√3, नीचे कितना है 2, सही है। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा 2 माइनस √3, नीचे 2, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के आंसर क्या आ गया 2 माइनस √3। तो ये अपनी tan 13 π/12 की वैल्यू निकल गई, सही है भाई। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा होमवर्क है, तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो आएगी तो एक दिन में एक से ज़्यादा भी आ जाएगी भाई, तो परेशान होने की बात नहीं है, बट छोटी सी वीडियो छोटा सा होमवर्क, पहले इस वीडियो को देख के ये होमवर्क करना है, तब नेक्स्ट वीडियो देखनी है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी चल रही है, धीरे धीरे चलेगी, फिर जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे तब आपका होमवर्क भी ज़्यादा आएगा। तो ये वाली वीडियो पूरी देख के आप लोगों को ये होमवर्क करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं, नंबर 10, 11, 12 एनसीईआरटी की बात हो रही है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं 10, 11, 12, और एक्सरसाइज 3.3 करनी है, उसके क्वेश्चन करने हैं 1 से 5, 1 to 5, ठीक है। और अभी कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप जितनी भी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना चाहो करो, मैं मना नहीं करता, पूछो डाउट, बट पहले मुझे चैप्टर ख़त्म कराने दो। कई बार क्या होता है, आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करने लग जाते हो, वो टॉपिक के डाउट भी पूछ लेते हो जो मैंने अभी तक नहीं कराए हैं। तो पहले मुझे ये कहने दो भाई चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर आप जहाँ मर्जी से प्रैक्टिस करो, जो मर्जी डाउट पूछो, कोई मना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो देख के ये होमवर्क करो और फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट वीडियो देखना। बाय।